नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम शेखर। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इंडिया की इस मिशन में पाकिस्तान की हालत तो बहुत ही बिगड़ी हुई है। पाकिस्तान ने इंडिया में हमला बोल दिया, इंडिया भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान को उसकी लाहौर में घुस के दौरा दौरा के मारा। इंडिया में हर बाप की नज़र में उसकी बेटी एक राजकुमारी होता है। अगर कोई भी शख्स उसकी बेटी को बुरी नज़र से देखा तो वो बाप उसकी आंखें नोच लेता है। और तुमने तो उस बेटी को विधवा बना दिया। अब सोचो तुम्हारे क्या असर होने वाला है। अब मुद्दे पे आते हैं। युद्ध जारी है इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें इंडिया पाकिस्तान को फुटबॉल की तरह उड़ा रहा है। फिर भी हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे। दुश्मन कितने भी कमजोर है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब ऐसे युद्ध नहीं होता जो आमने सामने तलवार बंदूक तान के खड़े हो गए और लड़ाई चालू। वो युद्ध अब नहीं होता। अब वार होता है टेक्नोलॉजी में। इंडिया के पास अब वो हथियार है जो दुनिया में हर दुश्मन का सामना कर सकता है। ऐसे तो इंडिया के पास कई अस्त्र है, उनमें से एक है S-400, भारत का सुदर्शन चक्र। क्या है इसका ताकत? क्यों इससे दुनिया का सुपर पावर भी खरीदना चाहते हैं? चलिए शुरू करते हैं। S-400 ट्रियम्फ एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे रसिया का एलमेज एंते कंपनी ने बनाया। ये दुनिया का सबसे एडवांस और पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। 400 किलोमीटर तक का टारगेट को सिर्फ सेकेंड्स में तबाह कर सकता है। फाइटर जेट हो या बैलिस्टिक मिसाइल्स, S-400 सबको आसमान में ही उड़ा देता है। इसका पावरफुल रैडर एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक करता है और एक साथ 36 तक को मार सकता है। भारत ने रसिया से 5 S-400 सिस्टम खरीदे, लगभग 35,000 करोड़ रुपया में, और 2021 में पहला सिस्टम भारत को मिल गए। आज S-400 वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान के सामने तैनात है। अगर कोई पाकिस्तानी जेट या मिसाइल हमारी तरफ दिखता है तो S-400 उसे आसमान में ही गेम ओवर कर देता है। अमेरिका का पैट्रियट हो या इजराइल का आयरन डोम, कोई भी S-400 की रेंज और एक्यूरेसी के सामने नहीं टिकता। ये एक मिसाइल नहीं, ये एक भारत का सुदर्शन चक्र है। इसका मेन ताकत क्या है? रेंज 400 किलोमीटर तक का टारगेट को मार सकता है। ऑल्टीट्यूड 30 किलोमीटर तक ऊपर उड़ने वाले टारगेट को भी गिरा सकता है। टारगेट्स फाइटर जेट्स जैसे F-16, F-35, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है। रेस्पॉन्स टाइम, टारगेट डिटेक्ट करते ही तुरंत अटैक करता है कुछ सेकेंड्स में। पाकिस्तान ने J-17, J-16 जैसे फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से भारत पे वार किया। S-400 ने न सिर्फ रडार पे उन्हें पहचाना, बल्कि तुरंत मिसाइल लॉन्च करके J-17 और J-16 जैसे जेट को आसमान में ही तबाह कर दिया। एक भी ड्रोन या एक भी मिसाइल भारत की जमीन तक नहीं पहुंचा। पूरे पंजाब और राजस्थान सेक्टर में S-400 ने ऐसे कारनामे किए जिसे देखकर दुश्मन का हौसला टूट गए। एक तरफ भारत की सेना ने इस्लामाबाद और लाहौर में तबाही मचा दी, स्ट्रेटेजिक बेसेस, कमांड सेंटर्स और ड्रोन फैक्ट्रीज को छीन भिन कर दिया गया। दूसरी तरफ अरेबियन सी में INS विक्रांत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर ऐसे वार किया कि पूरा नेवल बेस राख बन गए। ऑपरेशन सिंदूर भारत की विजय का प्रतीक बन गया। सेना के वीर जवानों ने जहां जमीन पे शौर्य दिखाया, वहीं S-400 ने आसमान का रक्षक बनकर दुश्मन को रोका। भारत ने साबित कर दिया हम सिर्फ शांति के पक्ष में हैं, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो जीत हमारी है। आज पूरा भारत गर्व महसूस कर रहा है भारतीय सेना के वीरता पर। दोस्तों, क्या आप भी ऑपरेशन सिंदूर के इस विजय पर गर्व महसूस कर रहे हैं? तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिए। वंदे मातरम, जय हिंद।